एक से बढ़कर एक कमाल की किचन की टिप्स लेकर आ गई हूँ जो कि आपके रोज़ के मुश्किल कामों को बेहद आसान करेंगे। बिना मिक्सी बिना सिलबट्टे के आज मैं बताने वाली हूँ कि आप मसालों को या फिर मटर वगैरह को कैसे पीस सकते हो। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ इस तरीके से, चाकू से रिलेटेड। तो हम सभी के घर में चाकू यूज़ होती है, मतलब किचन में। लेकिन क्या होता है ना, धीरे धीरे हम उसे यूज़ करते रहते हैं, फिर उसकी धार ख़त्म हो जाती है। और ये जो लोहे की चाकू होती है, इस पे अगर हम रख देते हैं तो जंग सी लग जाती है। तो हमें लेना है एक लोहे का स्क्रबर, जिससे हम बर्तन वगैरह धुलते हैं, लेकिन बिल्कुल सूखा होना चाहिए। और मैंने यहाँ पर नए स्क्रबर का यूज़ किया, पुराने का भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमें इसमें बिना पानी डाले ही, मतलब इसे गीला बिल्कुल नहीं करना है, इस तरीके से रब करना है। आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स में दोनों तरफ रब करने के बाद इसकी जितनी भी जंग है ना, सारी की सारी निकल जाएगी। और साथ ही साथ इसकी धार भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। बस इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपके हाथ में चोट ना लगे। ये देखिए, इस तरीके से करने से ना बहुत बढ़िया इसमें धार आती है। और अब इससे अगर आप सब्ज़ी काटेंगे तो बहुत ही तेज़ी से कट जाएगी, क्योंकि बहुत सी सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें हमें लोहे की चाकू की ज़रूरत होती है। यही काम आपको सेम स्टील की चाकू के साथ भी कर लेना है, तो उसमें भी धार आ जाएगी। क्योंकि एक दो चाकू लेके तो कोई भी मार्केट नहीं जाएगा इसमें धार कराने के लिए। तो आपके समय और आपके पैसे दोनों की ही बचत होगी। अगली ट्रिक हम महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो हम सभी लेडीज़ नेल पेंट वगैरह लगाती हैं, और जब कभी जल्दबाजी में नेल पेंट लगाती हैं तो वो फैल जाता है। या फिर बहुत लोगों को हाथ काँपने की शिकायत होती है, फिर भी अगर वो नेल पेंट लगाते हैं ना तो अगल बगल बहुत ज़्यादा लग जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जब भी आपको नेल पेंट लगाना हो, आप एक छोटा सा काम कीजिए। आप थोड़ा सा ले लीजिए यहाँ पर ऑयल, कोई भी ऑयल ले सकते हैं। नारियल ऑयल है तो और भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सिर्फ आपको कुछ बूंद लेना है। मेरे यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया। और आपको नाखून के साइड साइड में अच्छे तरीके से लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। नेल्स पे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अगर नाखूनों पे लग गया ना, तो फिर ये नेल पेंट बहुत जल्दी से निकल जाएगा। और उसके बाद आप जितनी तेज़ी से मन करे, या फिर जितना भी आपका हाथ काँप रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप नेल पेंट लगा लीजिए और उसके बाद इसे सूखने दीजिए। और ये ट्रिक आप जल्दबाजी में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में जब हम नेल पेंट लगाते हैं ना, तो भी फैल जाता है। अब ये सूख जाए तब मैं आपको दिखाऊं। तो ये देखिए, ये सूख चुका है। अब साइड साइड में आपको किसी भी नोकीली चीज़ से या फिर अपने नाखून से ही इस तरीके से जब आप करेंगे, तो तेल लगने की वजह से ना ये बहुत आसानी से निकल जाता है। ये देखिए, मैं आपको निकाल कर भी दिखा रही हूँ। बहुत आसानी से निकल जाता है, फिर आपको कोई दिक्कत और कोई झंझट नहीं होती। उम्मीद है ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो आज यहाँ पर मैं आपको मटर से एक ऐसी ट्रिक दे रही हूँ जो कि मुझे लगता है कि बहुत लोगों के काम आएगी। जैसे कि बहुत लोग बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, या फिर बहुत से जेंट्स ऐसे होते हैं जो बाहर काम करते हैं परिवार से दूर, और उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें खाने का मन होता है। जैसे कि अभी यूपी और बिहार का फेमस निमोना होता है, तो बिना मटर को पीसे उसे नहीं बनाया जा सकता। या फिर कोई ऐसी रेसिपी जिसमें कि आपको मटर को क्रश करना ही करना है, और सिल भी नहीं है, सिलबट्टा भी नहीं है, और ना ही मिक्सी है, तो आप उस टाइम पे एक बेलन की मदद से बहुत आसानी से इस मटर को पीस सकते हैं। यहाँ पर लेना है एक ग्लास, वो चौड़े मुँह का होना चाहिए और नीचे तक बराबर होना चाहिए। और उसके बाद लेना है बेलन, और ये बेलन की मदद से हम मटर बहुत अच्छे तरीके से पीस पाएंगे। तो यहाँ पे पहले आपको हाथ लगा लेना है ताकि मटर बिल्कुल भी उछले नहीं। और आप देखेंगे कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही मटर ना क्रश हो जाएगा, मतलब कि ये देखिए क्रश होना स्टार्ट हो गया है। अब बस आप कुछ देर इसी तरीके से कीजिए, तो आपको जितना बारीक चाहिए उस हिसाब से आप उतना टाइम आपको लगेगा। बहुत ही जल्दी आप इसको बिना सिलबट्टे और बिना मिक्सी के पीस कर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से पीस लिया। मुझे बहुत बारीक नहीं पीसना था। तो अगर आप बाहर रहते हैं और आपका कोई ऐसा चीज़ खाने का मन करता है, कोई ऐसी रेसिपी जिसमें मटर को क्रश करना या फिर पीसना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप लहसुन, मिर्ची, प्याज, धनिया को भी आराम से क्रश कर सकते हैं। उम्मीद है ये छोटी सी ट्रिक बहुत लोगों के बहुत काम आएगी, क्योंकि आजकल तो बच्चे भी हॉस्टल में रहते हैं। अगर वो मेस वगैरह में खाना नहीं खाते, तो इस तरीके से वो इस ट्रिक का यूज़ करके आराम से मटर का निमोना या फिर मटर की कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगली ट्रिक देख लेते हैं। तो ये ट्रिक है, ये जो तेल के ऊपर निकलता है ना पेपर, जो तेल का केन आता है उसके ऊपर पेपर निकलता है, तो मैंने वही लिया है। और ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। यहाँ पर इसमें हमें कट लगाना है। तो ये छोटा वाला जो पेपर मैंने कट किया है, इसको मैं साइड साइड से पहले कट कर दूँगी। और यहाँ पर आप 1 2 3 जितना जी चाहे आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। इसका काम कहाँ और कैसे लेना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो इसको इस तरीके से रख के इसका हमें राउंड शेप कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 2 एक साथ काट करके ले रही हूँ।
और इसको जब आप इस तरीके से बना लेंगे तो ये एक बार नहीं, ये कई बार आपके काम आएगा। यहाँ पर मैंने 2 बनाकर तैयार किया है। अब लेना है सेफ्टी पिन, जो कि बड़ी वाली है, और सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में आपको इस तरीके से होल करना है। तो मैंने दोनों को एक साथ ही रखा है और ये देखिए दोनों में अच्छे तरीके से होल हो चुका है। अब यहाँ पे इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक रख दूँगी और एक का यूज़ करके आपको दिखाऊँगी। तो देखिए, जब भी हम सूट या फिर साड़ी को पिन करते हैं तो इस तरीके से हम बड़ी वाली सेफ्टी पिन का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, ये जो साड़ी है ना, इसमें या तो साड़ी में जो है होल हो जाता है, या तो फट जाती है, या तो ब्लाउज़ में होल हो जाता है। मतलब ये जो नीचे वाला है ना पिन का पार्ट, इसमें जाके कपड़ा फंस जाता है, जिसकी वजह से कपड़े बहुत जल्दी से फट जाते हैं। और अगर पतला कपड़ा है तब तो समझ लीजिए बहुत ही जल्दी फटता है। तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और कई बार तो हमें जो बहुत ज़्यादा पसंद होती है वही साड़ी पिन में फंसकर कई बार फट जाती है। तो इस तरीके से आप सेफ्टी पिन में इसको डाल दीजिए, इस पेपर को, और ये ना ही इसमें ज़ंग लगने देगा, ना ही कपड़े फंसने देगा, और इसमें कोई भी पैसा नहीं लगना है आपका। आप घर की चीज़ से इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए, सेफ्टी पिन को मैंने इस तरीके से लगा लिया। आप देखिए, इस कागज़ की वजह से, क्योंकि ये कागज़ जो है मोटा होता है, जिसके कारण ये जल्दी से फटेगा भी नहीं, और अब पिन में कपड़े फंसने का कोई भी डर नहीं। तो कपड़े का फटना भी बंद हो गया।